आओ बच्चों, अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पे मेरे दोस्तों एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण हुआ स्वास्थ्य। मैं सोचा कि सामान्य सा बुखार है, दवा लेते रहे और काम चलता रहे, लेकिन परिणाम में हुआ कि प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए, 1 लाख के आसपास आ गए। हिम्मत अब छूट गई थी, लेकिन बेटा धीरे धीरे कंट्रोल हो गया है। मैं चाहूँगा कि उन लोगों की ये शिक्षण कंटिन्यूटी बनी रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आप लोगों को जो आरओ का शेष पार्ट बचा था उसमें विलोम, आज हम लोग विलोम पर कुछ चर्चा करेंगे। विलोम शब्द पर आरओ के मद्देनजर सबसे पहले तो बेटा हम ये जानना चाहें कि यार विलोम होता क्या है। लोम का भी विलोम होता है, लोम का विलोम होता है। लोम क्या है? समान अर्थ। विलोम क्या है? विपरीत अर्थ। हाँ, देखिए इसमें जो आपका लोम आएगा, लोम, ये लोम को अगर देखेंगे तो आएगा समान अर्थ, समानार्थ। और अगर हम विलोम को देखेंगे तो विलोम का मतलब होगा विपरीत अर्थ। वि माने उल्टा, वि माने उल्टा या विपरीत। जैसे योग वियोग, मल विमल। तो यहां क्या है? विलोम। लोम मतलब समान अर्थ, वि का मतलब क्या हुआ? उल्टा, यानी विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ। तो विलोम का सीधा सा अर्थ क्या निकला मेरे बच्चों? विपरीत अर्थ। अब ये विलोम होते कितने हैं? ये विलोम कितने होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, विलोम 2 प्रकार के होते हैं। विलोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये विलोम 2 होते हैं, ये देख लीजिएगा। एक का नाम क्या है? मौलिक विलोम। मौलिक विलोम। और दूसरे का अर्थ क्या आएगा? प्रायोजित विलोम। ठीक है ना? हम इसको यहां से हटा देते हैं, आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि लोम और विलोम का मीनिंग हमने वहां समझा दिया। अतः इसको हम यहां से हटा दें, इसी में ठीक रहेगा। हम इसको लोम और विलोम, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो हम ये जो विपरीत अर्थ है इसी को क्या बोलते हैं? हम विलोम। इसी को विलोम बोलेंगे हम लोग। ये विलोम कितने होंगे? विलोम 2 प्रकार के होंगे। विलोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 मौलिक विलोम। मौलिक विलोम। और दूसरा प्रायोजित विलोम। पहले तो हम लोग इसी चीज को जाने। मौलिक विलोम और प्रायोजित विलोम। अभी मौलिक विलोम क्या है यार? जब हम किसी एक शब्द के अर्थ के विपरीत
अर्थ हेतु दूसरे स्वतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी लोम में भी स्वतंत्र शब्द है और विलोम में भी स्वतंत्र शब्द हो, दोनों शब्द स्वतंत्र हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? मौलिक विलोम। एक शब्द के विलोम के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग मौलिक विलोम कहलाता है। ये कैसे बनते हैं? ये अधिकतर भिन्न शब्दों से बनेंगे, भिन्न शब्द से। इनको हम लिंग परिवर्तन से भी बना लेते हैं। पहले तो इसी दो पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला किसमें बनेगा? भिन्न अर्थ से। दूसरा किससे होगा? लिंग परिवर्तन से। और दोनों में आप देखेंगे कि मौलिक विलोम का ही सृजन होता है। इन दोनों में मौलिक विलोम का सृजन होता है। जैसे मैं भिन्न शब्द की बात अगर करूं तो राजा का, मैंने यहां पर शब्द लिखा राजा, क्या होगा? रंक। अच्छा का बुरा, अच्छा हो गया बुरा। देखिए दोनों ही शब्द, लोम का भी शब्द जो है स्वतंत्र है और विलोम का भी जो शब्द है वो स्वतंत्र है। ठीक मित्रों, भिन्नार्थ से हम मौलिक विलोम की रचना कर लेते हैं। अब आता है लिंग परिवर्तन से। ये लिंग परिवर्तन से भी जब हम किसी शब्द का विलोम तैयार करते हैं तो वो मौलिक विलोम की ही कैटेगरी में आता है। जैसे राजा, रानी, भाई, बहन, माता, पिता आदि। तो देखिए मौलिक विलोम भिन्न शब्द से भी हो रहा है और मौलिक विलोम की रचना हम लिंग परिवर्तन से भी कर रहे हैं। तो ये जो दो विधाएं हैं ये मौलिक विलोम के अंतर्गत आएंगी। ठीक मित्रों, अब आते हैं प्रायोजित विलोम। प्रायोजित विलोम मेरे बच्चों ये बनता है प्रत्यय से, उपसर्ग से और नए विधा से भी हम क्या करते हैं? इनका निर्माण करते हैं। इनसे बनने वाला विलोम क्या कहलाएगा? प्रायोजित विलोम। ये मौलिक विलोम नहीं होते, ये मौलिक विलोम नहीं होते। तो अब सवाल आता है कि इन दोनों में हमको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो शब्द है वो क्या है, कैसे अंतर हम करते हैं कि मौलिक विलोम अलग, प्रायोजित विलोम अलग। उसका क्या पकड़, क्या तो उसका पकड़ हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, जब आपने इनका निर्माण किया तो लोम और विलोम दोनों ही शब्द स्वतंत्र हैं। यानी दो शब्दों का प्रयोग हुआ, एक शब्द के विपरीत अर्थ के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किए। यानी लोम और विलोम दोनों ही शब्द स्वतंत्र हैं। अब दो शब्दों का प्रयोग हुआ, एक का प्रयोग नहीं हुआ, दो शब्द का प्रयोग हुआ। हमने राजा कहा तो यहां रानी हो गया। राजा भी एक स्वतंत्र शब्द है, रानी भी एक स्वतंत्र शब्द है। लिंग परिवर्तन से हुआ। यहां पर भिन्न शब्द से हमने किया, यहां राजा किया तो यहां पर हमने रंग कर दिया।
पर दोनों ही विधाओं में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्र है। पर यहां ऐसा नहीं है बच्चों। यहां क्या है? प्रायोजित विलोम में, प्रायोजित विलोम में एक ही शब्द होगा, शब्द एक ही यूज होगा, दूसरा नहीं होगा। और उस शब्द में प्रत्ययों के माध्यम से या उपसर्गों के माध्यम से या अन प्रत्यय लगा करके हम विलोम तैयार कर लेते हैं। उनमें अनुलोम भी है और उसी अनुलोम का हम विलोम भी बना लेते हैं, अनुलोम का ही विलोम कर देते हैं। जैसे हम प्रत्ययों के माध्यम से देख रहे हैं कैसे बना। देखिए, मैंने शब्द प्रयोग किया सिर्फ एक, क्या है? बल। हमने कितने शब्द लिए? सिर्फ एक, बल। अब यहां पर देखिए, हमने इसके आगे वान लगा दिया, अब क्या बन गया? ये बलवान। इसी के आगे हम क्या किए? बल, इसके आगे हमने लगा दिया हीन। क्या बन गया? ये बलहीन। शब्द हमारा एक ही है, बल यहां पर भी है, बल यहां पर भी है। यहां की तरह नहीं कि यहां राजा है तो यहां रंक है ना, यहां अच्छा है तो यहां बुरा है। देखिए, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, पर यहां अलग नहीं है। यहां शब्द एक ही है। और प्रत्यय के माध्यम से हमने प्रत्यय बदला, शब्द नहीं बदला। प्रत्यय बदल दिया तो जो बलवान था वो क्या हो गया? बलहीन हो गया। उसी तरह से अगर हम यहां पर लिखें मल, अब मल के आगे हमने लिख दिया रहित, और इसी के आगे हमने लिख दिया सहित। देखिए, विपरीत बनाया, विलोम बना भाई। मल रहित, विपरीत अर्थ क्या निकला? मल सहित। इस प्रकार से लाखों करोड़ों विलोम आप बना सकते हैं। किसके माध्यम से? प्रत्यय के माध्यम से। इसी पर हम आ रहे हैं उपसर्ग। शब्द वही है, केवल उपसर्ग बदल करके हम शब्द का विपरीत यानी विलोम तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लो बलवान है, अब बलवान के आगे हमने लिख दिया सबल। क्या हो गया? ये सबल। चूंकि मूल शब्द के आगे लग रहा है, जो लग रहा है वह शब्दांश है, अतः वह क्या कहलाएगा? उपसर्ग। तो स क्या है यहां? उपसर्ग। और इसी स के साथ सबल, और इसके नीचे हमने लगा दिया निर। अब क्या हो गया? ये निर्बल। ऊपर क्या बना? सबल, और नीचे क्या बन गया? निर्बल। ठीक मित्रों, तो देखिए यहां पर हमने क्या किया? प्रत्ययों का प्रयोग किया, और यहां पर किसका प्रयोग कर रहा हूं मैं? उपसर्गों का प्रयोग कर रहा हूं। उसी तरह से मल रहित, मल सहित, है ना। अब हम यहां पर लिख सकते हैं वि मल। विमल माने क्या हुआ? बिना मल का। और यहां पर हमने लिख दिया समल। स माने सहित, मल माने मल, मल सहित। यहां हो गया मल रहित, यहां हो गया मल सहित।
अब इन्हीं शब्दों को आप ध्यान से देखिए, इनको हमने कहीं डिस्टर्ब नहीं किया। हमने या तो प्रत्ययों का प्रयोग किया या उपसर्गों का प्रयोग किया। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या होगी बच्चों? विशेष गौर, जहां आपको रिमार्क मिलता है, जहां वेटेज मिलते हैं, उसकी बात मैं समझा रहा हूं कि यदि अनुलोम आपका प्रायोजित हो, अनुलोम आपका जो आपको शब्द दिया गया वह प्रायोजित हो और उसकी प्रयोजना उपसर्ग अरे प्रत्यय से हो, तो उसका विपरीत भी प्रत्यय से ही दीजिएगा। और उसकी सर्जना, उसका सृजन, प्रायोजित का सृजन यदि उपसर्गों से हो तो उसका विलोम भी उपसर्गों से ही दीजिएगा। एक क्वालिटी मेंटेन कीजिएगा बाबू। ये नहीं कि आपके मौलिक शब्द का जो संरचना है वो प्रत्ययों से हो और आपको याद हो तो आप उसको उपसर्ग से दे दें। नहीं बेटा, ये क्वालिटी नहीं होगी। आपका आंसर हो सकता है पर क्वालिटी नहीं। इसी तरह से संज्ञा का विलोम हो तो संज्ञा से देना, विशेषण का विलोम हो तो विशेषण से देना। ये नहीं कि पूछ रहा हो संज्ञा और उसका विलोम आप विशेषण से दे दो, नहीं, वो गलत होगा। तो जिसका विलोम हो, जिस कैटेगरी का, संज्ञा का है तो संज्ञा से दो, सर्वनाम का है तो सर्वनाम से दो, विशेषण का है तो विशेषण से दो, अव्यय का है तो अव्यय से दो, क्रिया का है तो क्रिया विशेषण से दो, क्रिया विशेषण का है क्रिया विशेषण से, क्रिया का है तो क्रिया से दो, जिसका है उसी से दो। अब देने के लिए क्या होगा? आपके सामने दो ही स्थितियां होंगी या तो शब्द मौलिक विलोम के अंतर्गत आएगा जिसमें दो चीजें आपको मूल रूप से आएंगी, भिन्न शब्द और लिंग परिवर्तन, या तो प्रायोजित विलोम होगा। अब प्रायोजित अगर विलोम है तो आपको ये गौर करना होगा कि इसकी प्रयोजना जो बनी है, इसकी सर्जना जो बनी, इसका सृजन जो है, वो सृजन किस में है? प्रत्यय में है कि उपसर्ग में है कि नय में है? अभी नय क्या है? जहां निषेधात्मक शब्द का निर्माण करना हो। आप लोगों को जब मैं अभी तो शायद पढ़ाया नहीं हूं, जब तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे, समास जब पढ़ाऊंगा तो एक तरह का ये समास है जिसमें निषेधात्मकता आती है। ये अव्यय की ही तरह दिखाई पड़ता है। अब पहला पद इसका अव्यय ही होता है, लेकिन अव्यय में इसमें अंतर आता है, इसीलिए इसको अव्यय से अलग समास माना जाता है। अब इसमें क्या है, इस पर भी आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए। इसके बाबू दो रूप बनेंगे। नए के कितने रूप बनेंगे? दो रूप बनेंगे। एक बनेगा और एक बनेगा अन। अब ये दोनों जान लीजिए कहां कहां प्रयोग होगा। यदि मूल शब्द का आदि स्वर है तो अन का प्रयोग कीजिएगा, और मूल शब्द का आदि ये व्यंजन है तो अ का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है? नहीं समझ में आ रही बात? यदि शब्द क्या हो, व्यंजन से प्रारंभ हो रहा हो, जैसे हमने यहां लिखा योग, क्या लिखा मैंने? योग। अब इस मूल शब्द का प्रारंभ किससे है? य से है। यह क्या है? व्यंजन है। तो वहां पर किसका प्रयोग होगा?
अ का, ये क्या हो जाएगा? अयोग। विलोम बना योग का। और अगर स्वर होगा तो अन, जैसे हमने यहां लिखा आरक्षित, क्या लिखा? आरक्षित। इस मूल शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या है? स्वर है, स्वरादि है, इसके प्रारंभ में स्वर है। अब यहां किसका प्रयोग होगा? अन का। अब ये क्या हो जाएगा? अनारक्षित। अनारक्षित, इसको ध्यान रखना। अन प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे, अरे उपसर्ग का, तो नए के प्रयोग में अ और अन दो विधाएं होंगी विपरीत बनाने के लिए। अब उसमें कहां अ लगेगा, कहां अन लगेगा? तो यदि दिया गया शब्द का प्रारंभिक वर्ण व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है तो अ लगेगा, और अगर वो स्वर से प्रारंभ हो रहा है तो अन लगेगा। बहुत सारी चीजें याद किए होंगे यार आप लोग। तो विलोम में मेरे बच्चों थोड़ा स्वस्थ पूरा नहीं हो पाया हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज दे पाऊं। अब थोड़ा स्वास्थ्य साथ दूं तो फिर आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर मेरे बच्चों आप लोग इतना जान लीजिएगा, विलोम क्या होता है? किसी मौलिक और मूल शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाला विलोम शब्द कहलाता है। ये विलोम दो रूपों में होते हैं, मौलिक विलोम के रूप में और प्रायोजित विलोम के रूप में। मौलिक विलोम के रूप में दो विशेष चीजों पर हमारा ध्यान जाता है। एक है आपका भिन्न शब्द का प्रयोग, भिन्न शब्द प्रयोग, और लिंग परिवर्तन का प्रयोग। ये हम दो मौलिक विलोम में निर्धारित करते हैं। दूसरा इसका आता है प्रायोजित विलोम। अब ये प्रायोजित विलोम तीन तरह से बनेगा मेरे बच्चों, प्रत्ययों के माध्यम से, उपसर्गों के माध्यम से, और नए के प्रयोग करने से। नए के प्रयोग करने में हमेशा याद रखना अ और अन का इफेक्ट होता है। यदि मौलिक शब्द हमारा व्यंजन से प्रारंभ है तो अ का प्रयोग करेंगे, और अगर मौलिक शब्द हमारा स्वर से प्रारंभ है तो अन का प्रयोग करेंगे। बाकी सारे प्रैक्टिस आपके पास भरपूर है। अब गौर कहाँ कहाँ क्या क्या करना होगा बाबू? गौर करने के लिए उंगली पर गिन लीजिए। नंबर 1, कि यदि विलोम संज्ञा का है, अगर विलोम मूल शब्द संज्ञा है तो विलोम भी संज्ञा होना चाहिए। यदि सर्वनाम है तो आपका वो सर्वनाम होना चाहिए। यदि विशेषण से है तो विशेषण में ही उसका विलोम होना चाहिए। क्रिया का है तो क्रिया से होना चाहिए, क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण हो, और अगर अव्यय है तो अव्यय से हो। ये आपकी क्वालिटी मेंटेन करेगा। ठीक बाबू? और अगर इधर हम आते हैं, प्रायोजित विलोम अगर हमारे सामने है, और वो प्रायोजित की जो सृजन है, यदि वो सृजन प्रत्यय से है तो विलोम भी प्रत्यय प्रधान होना चाहिए। यदि वो उपसर्ग से है तो विलोम भी उपसर्ग होना चाहिए, और यदि वो न से बना हुआ है तो उसमें अ और अन का प्रयोग होना चाहिए। मेरे बच्चों आज बस इतना ही, क्योंकि तबीयत पूरा साथ नहीं दे रहा है। आप लोग इस पर अपने कमेंट्स अवश्य देना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कमेंट्स मेरी ऊर्जा है। ठीक है? ओके।